नमस्कार, द इंडिया टॉप देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ बिरजू सिंह। एससी एसटी आरक्षण को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया और कहा कि अब राज्य सरकार कोटे के अंदर कोटे को लागू कर सकती है, क्रीमी लेयर जातियों की पहचान करके उन्हें आरक्षण के दायरे से बाहर कर सकती है, ताकि एक बड़ा वर्ग अनुसूचित जाति जनजाति का, जिन्हें आरक्षण का लाभ अब तक नहीं मिल पाया है, हर फैसिलिटी होने के बावजूद भी उन्हें अब मौका मिलेगा। जिसके बाद कुछ जाति ऐसी है जो खुलकर विरोध कर रही है। वो कौन सी जाति है? वो जाति है पासवान, वो जाति है रविदास, वो जाति है पासी समाज। ये तीन वो जाति है जिन्हें आरक्षण का लाभ, चाहे सरकारी नौकरी में भागीदारी की बात हो या फिर राजनीतिक तौर पर, सबसे अधिक मिलता है। और आमतौर पे ऐसी अवधारणा बन गई है कि दलित मतलब सिर्फ पासवान होता है, दलित मतलब सिर्फ रविदास होता है, दलित मतलब सिर्फ पासी समाज होता है। बल्कि बिहार के अंदर एससी कैटेगरी के अंदर 22 जातियां आती हैं, शेड्यूल कास्ट 22 जातियां आती हैं, लेकिन 22 में से 3-4 जाति को लोग ही जानते हैं, क्योंकि ये वो जाति है जिन्हें आरक्षण का फायदा सबसे अधिक मिला है। सरकारी नौकरी में आपको पासवान मिल जाएगा, आईएएस आईपीएस पासवान मिल जाएगा, बड़े बड़े अधिकारी पासवान मिल जाएंगे। रविदास में भी सेम स्थिति है। राजनीतिक तौर पर भी राजनीतिक दल जो है वो पासवानों को खूब ज्यादा तवज्जो देती है। डोम एक विधायक आपको नहीं मिलेगा बिहार में, डोम भी एससी कैटेगरी के अंदर आता है। ऐसे कई ऐसी जातियां हैं जिनका प्रतिनिधित्व, चाहे वो सरकारी नौकरी में हो या फिर राजनीतिक दल के अंदर हो, 0 सन्नाटा है। और इसी को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया कि उन जातियों को पहचान करके बाहर की जाए आरक्षण के दायरे से, ताकि बाकी जाति के जो लोग हैं, जो अभ्यर्थी हैं, उन्हें मौका मिल सके। सबसे पहले जान लीजिए कि एससी कैटेगरी के अंदर बिहार में कौन सी आती है, लेकिन उससे पहले ही जान लीजिए कि विरोध कौन कौन कर रहा है। विरोध कर रहा है पासवान समाज के नेता चिराग पासवान। उत्तर प्रदेश में कौन कर रहा है? रविदास समाज से मायावती, चंद्रशेखर आजाद कर रहे हैं। समर्थन कौन कर रहे हैं? बिहार के पूर्व सीएम जीतन राम मांझी, जो मांझी समाज से आते हैं। चूंकि जीतन मांझी को मालूम है कि जिस दिन सुप्रीम कोर्ट का फैसला लागू हो गया धरातल पर, तो सबसे अधिक फायदा मांझी समाज को होगा, सबसे अधिक फायदा भूइया समाज को होगा। एक जो बड़ी 17-18 जातियों की आबादी है, उन्हें सीधे तौर पर फायदा मिलेगा। क्योंकि जीतन राम मांझी ने पहले भी कहा कि 3-4 जाति ही हमेशा आरक्षण का फायदा लेते रही है, बाकी जो एक बड़ी जाति है वो हमेशा लाइन में पीछे खड़ी रह जाती है, उन्हें मौका तक नहीं मिलता है। चूंकि ये डोमिनेंट कास्ट है, चाहे वो पासवान हो, रविदास हो या फिर पासी समाज हो। देखिए, बिहार में अनुसूचित जाति के अंदर बनतार, बौड़ी, भोगता, भुइयां, चमार, मोची, चौपाल, दबगर, धोबी, डोम, धनखर, दुसाध, कंजर, कुरड़िया, धारही, घासी, हलालखोर, हरी, मेहतर, भंगी और लाल बेगी शामिल है। लेकिन आमतौर पर लोग इन जातियों को नहीं जानते हैं। जानते हैं किसी दलित के नाम पर? पासवान को जानते हैं, रविदास को जानते हैं, चौधरी को जानते हैं, जो पासी समाज है। क्योंकि इन जातियों का प्रतिनिधित्व जो है न सिर्फ राजनीतिक दल के अंदर, बल्कि सरकारी नौकरी में बड़े पैमानों पर देखने को मिलता है। ये डोमिनेंट कास्ट है। ये हर तरीके से कहा जाता है कि ये काफ़ी मजबूत है, चाहे वो राजनीतिक तौर पर हो, आर्थिक तौर पर हो। ये हर बार आरक्षण का फायदा ले लेते हैं और इसीलिए इस जाति के नेताओं को दिक्कत हो रही है सुप्रीम कोर्ट के फैसले से। क्योंकि जिस दिन ये लागू हो जाएगा उस दिन से डोम समाज को मौका मिलने लगेगा, उस दिन से मांझी समाज को मौका मिलने लगेगा, धरखर को, बट को, बनतार को, बौड़ी को, बोझा को, हरी को, मेहतर को, भंगी को मौका मिलेगा। राजनीति को जानने समझने वाले लोग इस बात को मान रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला जो है वो काफी सराहनीय है। एक बड़ा तबका दलित महादलित का उनके हित में है, क्योंकि उनके नाम पर जो आरक्षण मिलता है उनका फायदा 2-3-4 जाति तक ही सीमित है। और इसीलिए चाहे वो मायावती विरोध कर रही हो, चाहे चिराग पासवान विरोध कर रहे हो, विरोध का कारण यही है कि इन जातियों को अब जो है हर तरीके से नुकसान होगा। फायदा किसे होगा? उन्हें होगा जिन्हें अब तक आरक्षण का फायदा जो है वो नहीं मिला है। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने जिस सोच के साथ आरक्षण दिया, उनकी सोच अब तक पूरी नहीं हुई है, उनकी इच्छा, उनका सपना अब तक पूरा नहीं हुआ है। क्योंकि आरक्षण सिर्फ और सिर्फ 3-4 जाति के लोग, नेता, अभ्यर्थी उठाते आए हैं। बाकी दलित महादलित की जो एक बड़ी आबादी है, उन्हें आरक्षण का फायदा आज भी नहीं मिलता है। वो हर बार लाइन में लगते तो है, लेकिन अंतिम कतार में रह जाते हैं। पता चलता है कि उन्हें मौका ही
नहीं मिला है। तो विरोध का कारण भी आपने समझ लिया। आपको क्या लगता है, आप अपनी राय को कमेंट्स बॉक्स में रखिए। अगर आप मेरे चैनल को यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो कर लीजिए।